अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद शामिन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की एक और हॉरर हंटेड स्टोरी जिसका नाम खौफनाक सफ़र है। ये एक ऐसे खौफनाक जंगल का वाक़या है जो पुरअसरार और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। आइए बिला ताख़िर अपनी कहानी को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू कमिंग अपडेट्स। शुक्रिया। ये कहानी मरवा और शनाया की है। दोनों बहुत गहरी दोस्ती थीं। दोनों को हाइकिंग का भी बहुत शौक था, जंगल ट्रिप करने का भी बहुत शौक था। अक्सर कैंपिंग पर भी जाया करती थीं। जब भी इनको फुर्सत मिलती अपने जॉब से छुट्टी लेती, हाइकिंग जंगल ट्रिप पर निकल जाती। अब की दफ़ा भी दिसंबर में उनका चित्राल के करीब ही एक जंगल पर स्टे करने का यानी कि कैंपिंग करने का प्रोग्राम था। चंद दिन ही बचे थे। मरवा की अम्मी अचानक बीमार हो गई थी। उन्होंने एक हफ्ता और डिले कर दिया। पिंडी से चित्राल तक का फासला काफ़ी था। उनकी अपनी टोयोटा गाड़ी थी जो कि मरवा की थी, जबकि शनाया के पास भी कार थी, लेकिन हमेशा वो टोयोटा में ही सफ़र करते। उनका एक अजीब सा शौक था। मरवा 28 साल की और शनाया 26 साल की थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा फरवा, खूबसूरत और कंफू कराटे भी जानती थी। बहरहाल पिंडी से चित्राल तक का सफ़र इन लोगों का खासा अच्छा रहा था। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। होटल्स में स्टे करते करते चित्राल तक भी जा पहुंचे। जिस होटल में ये रुके थे वो होटल खासा पुराना था। ठंड उरूज पर थी। इनको 2 दिन करीबी जंगल में कैंपिंग करने का भूत जो चढ़ा था। गूगल से इसने मैप के जरिए ये जगह हासिल की और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने वहां कैंपिंग करने की सोची। होटल क्रू मेंबरान तो ये जानते थे कि ये दोनों लड़कियां कैंपिंग के सिलसिले में यहाँ आई हैं। 2 दिन इन्होंने खूब सफर की थकान उतारी। तीसरे दिन थर्सडे नाइट को इन्होंने प्लान किया कि हम आज ही कैंपिंग के लिए निकलेंगे। अपने कैंप्स जो कि उन्होंने आर्टिफिशियल्स लिए थे वो तमाम इनकी गाड़ी में थे। छोटा गैस सिलेंडर, पकाने का सामान, हैवी टॉर्च लाइट्स और कुछ ज़रूरी एहतियाती सामान और भी ये लेकर और होटल के मैनेजर को आगाह कर दोनों फ्रेंड्स शाम 6 बजे अपनी चाय वखुआ पर जा पहुंची थी। इनके मोबाइल भी फुल चार्ज थे। आराम से इन्होंने एक खास जगह पर कैंपिंग की जो कि चारों तरफ जंगल से भरपूर हरियाली से घिरी हुई थी। जा बजा दरख्त ही दरख्त थे। कुछ फासले पर छोटे मोटे टीले भी बने हुए थे। इनको होटल का मैनेजर, जिसका नाम खान मोरो था, खान मोरो ने इन्हें मना किया कि तुम लोगों के लिए ये अब बेहतर नहीं है, क्योंकि तुम दोनों लड़कियां हो और ये तुम लोगों का कैसा अजीबो गरीब शौक है। तब मरवा ने बड़ी मज़े से बोला, हम हर साल पाकिस्तान के किसी न किसी अच्छी जगह को विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और कैंपिंग हमारा बहुत पसंदीदा मशगला है। हम लोग हाइकिंग पर भी जाते हैं। मैनेजर को उनकी ये बात सुनकर काफ़ी तजस्सुस और ताज्जुब हुआ। लड़कियां होकर इतनी बहादुर हैं। खैर, इनकी बहादुरी की दाद दी और इनको वेलकम किया। साथ साथ ये भी कहा कि कंटिन्यू रखें अपने इस मशगले को जब तक कि आपको कोई बेहतरीन किस्म का सबक ना मिल जाए। ये कहकर वो नजरें नीचे झुकाकर आगे बढ़ गया था। मरवा और शनाया एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई थीं।
सारी बातों को भलाए ताक रखते हुए शाम के 6 बजे खासा अंधेरा फैलने लगा था। इन्होंने अपना सामान समेटा और कार में बैठकर ठीक अपनी पसंदीदा मकाम पर जा पहुंची। बहरहाल इन्होंने कैंपिंग शुरू की। इनको तमाम सामान सेट करने में 1 घंटा लग चुका था और अब ये फिश ग्रिल कर रही थी। दूर दराज से आती अजीबोगरीब आवाजों ने एक दूसरे को मोहतात कर दिया था। कब्बों का भी एक अजीब सा शोर था। दोनों को हद से ज्यादा ठंड लग रही थी। साथ साथ कॉफी भी तैयार की जा रही थी। अब की दफा ट्रिप में मजा नहीं रहा। मरवा एकदम से खामोश हो गई। तुम्हें तो यूं अजीब लग रहा होगा कि तुम्हारी मम्मा बीमार हैं। नहीं, शी इज वेल, बहुत बेहतर हो चुकी हैं। बस यहाँ का माहौल और यहाँ की एकदम से सन्नाटे ने हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। शिनाया एकदम हंस पड़ी। तुम तो हमेशा तजस्सुस और इन्वेस्टिगेशन में ही रहना। मैंने ये जगह सेलेक्ट की है तो इसमें कुछ तो अच्छा होगा। कुछ ही फासले पर एक झरना बह रहा था। कहीं तुम्हें इस झरने की आवाज से डर तो नहीं लग रहा? अरे ना बाबा, हम क्यों डरेंगे? ये कहकर दोनों एक दूसरे की सेल्फीज लेने लगे। ये कहकर दोनों अपनी अपनी सेल्फीज लेने लगी। फिश भी ग्रिल्ड हो चुकी थी। फिश खाने के बाद दोनों मजे से एक ही कैंप पर जाकर लेट गईं। आग बाहर जल रही थी और वो दोनों रेडियो पर मजे से प्रोग्राम सुन रही थीं। रेडियो में उनका खासा अच्छा टाइम गुजरता था क्योंकि पाकिस्तान का रेडियो है ही इतना अच्छा। हालांकि उनके पास फोन्स भी थे, लेकिन उनको ट्रिप पर सिर्फ रेडियो ही सुनना अच्छा लगता था, खासकर रात के ट्रैक। एक हॉरर प्रोग्राम दोनों सुन रही थीं कि एकदम मरवा को नींद आने लगी। मैं सो रही हूँ शनाया, अगरचे तुम्हें भी नींद आए तो ये रेडियो ऑफ कर कर सो जाना। ऐसा ना हो कि ये भी चलता रहे और फिर इसके सेल खत्म हो जाए। तुम परेशान ना हो, अभी तो रात के 11 ही बजे हैं। मैं थोड़ा जरूरी काम से बाहर होकर अभी आई। मरवा समझ गई थी, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे ना बाबा, तुम सो आराम करो, मैं बस अभी आई, थोड़ी ही आगे जा रही हूँ। शिनाया कैंप से बाहर निकल गई थी रफ़ाए हाजत के लिए। उसने कुछ ही फासले पर एक दरख्त के पीछे जगह देखी और वहीं फ्री होने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि उसे अगब से एक हंसी की आवाज आई। शिनाया समझ गई ये तमाम मरवा का प्लान है। सोने का तो वो नाटक कर रही थी। देखो मरवा, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करती हूँ। अगर हम इतने थके हुए आसाब के मालिक हों तो हम जंगल कैंपिंग ही ना करें। ये कहकर शिनाया उठ खड़ी हुई और उस आवाज के ताकुब में जाने लगी। दूर से आती हुई कीचड़ों की आवाज ने शिनाया को जरा भी खौफजदा नहीं किया। वो दरख्त की ओट में मरवा की बच्ची कहकर जैसे ही दरख्त के पीछे गई, वहां कोई ना था। कैंप खासे फासले पर था। यकदम शिनाया को एक अजीब सी झुरझुरी ने आ घेरा। उसके दिमाग की किसी कोने में कुछ आहट सी हुई। उसे ऐसा लगा, आई थिंक कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई और है। उसके दिमाग में मैनेजर का खन्नास घूम गया। कहीं हम लड़कियों का फायदा उठाते हुए मैनेजर तो यहाँ आन नहीं पहुंचा। कहीं वो हमारी बातों का बदला लेने के लिए हमें डराने तो नहीं आया। उसके दिमाग में अजीब अजीब फसफसे आने लगे। शिनाया आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों से चारों तरफ देखती हुई कैंप की जानी पड़ रही थी। यकदम उसे झाड़ियों के पीछे सरसराहट महसूस हुई। कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? मरवा, मरवा जल्दी आओ। लेकिन मरवा ने शायद शनाया की आवाज ही ना सुनी। शायद वो सच में सो ही गई थी।
एकदम वो आवाजें भी गायब हो गई थी। शनाया भी आहिस्ता आहिस्ता कैंप के करीब जा पहुंची। आग अभी तक जल रही थी, खासी बुलंद चिंगारियां थीं। अच्छी खासी लकड़ियां काटी थी शनाया ने। उसने लकड़ियां मजीद आतिश में डाल दी और वो और भी सुलगने लगी। आग खासी भड़क रही थी। शनाया ने चारों तरफ देखा और वापस अपने कैंप के अंदर जाकर आराम करने लगी। उसने मरवा को मगौर देखा। मरवा बेखबर सो रही थी। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि शनाया भी नींद की गहरी वादियों में चली गई। सुबह मरवा की आवाज से शनाया उठी। वो नाश्ता रेडी कर चुकी थी। शायद सुबह के 5 बजे थे। सूरज खासा निकल आया था। धूप भी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत धूप थी। वो सुनहरी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। यार, मौसम तो खराब लग रहा है, वापस चलते हैं। नहीं, इतना भी खराब नहीं है। नाश्ता करते हुए दोनों बातें कर रहे थे। नाश्ता उन्होंने अपनी गाड़ी में ही किया था, जो कि कुछ फासले पर खड़ी थी। अभी भी वक्त है, ऐसा ना हो बारिश ज़्यादा हो जाए, रास्ता भर कीचड़ हो जाएगी, और हमारे लिए ऐसा ना हो कि जंगल से निकलना भारी पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तमाम रास्ते बगौर देख रखे हैं। हम आराम से निकल जाएंगे, और अगर बारिश तेज हुई तो फिर हम फौरन सामान समेटेंगे और निकलने वाली करेंगे। शनाया का तो यहाँ से जाने का दिल ही ना था। वो गाड़ी से उतरी। कॉफी का मग उसके हाथ में था। हल्की हल्की बूंदाबांदी। ओवरकोट में खुद को लपेटे हुए वो झरने के पास जा बैठी। तुम बेवकूफ हो, इस बूंदाबांदी में, इतनी ठिठुरती सर्दी में तुम यहाँ बैठ गई हो। ये कोट भी गीला होगा। वो लॉन्ग शूज भी पहने हुई थी। उसने फुल कवर्ड करा हुआ था। मरवा भी सेम, दोनों सेम सेम ही ड्रेसिंग करती थी। कॉफी के मग में आहिस्ता आहिस्ता बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसने अपना कॉफी का मग फटाफट खत्म किया और फिर रात वाली बात पर तबसरा करने लगी। मरवा को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। तुम्हारा शक मैनेजर पर जा रहा है? हाँ, लेकिन अगर मैनेजर होता तो हमें दोबारा तंग करने आता। हो सकता है तुम्हारा वहम हो। तुम हॉरर शो जो सुन रही थी। दोनों में खासी बहस छिड़ी और वापस कैंप की तरफ आ गई थी। दोनों ने अब कपड़े चेंज किए और वापस बाहर आई। आओ जरा अंदर जंगल विजिट करते हैं, लकड़ियां जो तोड़नी हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने दरख्त भी भिगो दिए हैं। लकड़ियां इतनी नहीं हैं। मैं तुमसे सही कह रही हूँ शनाया, वापस चलते हैं। मरवा शनाया को राजी करती ही रही कि दोपहर के खाने का भी वक्त हो चुका था। दोनों ने लाया हुआ सामान, जो कि ग्रिल्ड चिकन करना था, करने बैठ गई। गैस सिलेंडर पर बहुत मज़ेदार चिकन तैयार किया था। दोनों खाने में मसरूफ थी। पास ही हड्डियां फेंक दी। चलो, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, लेटते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मौसम ने तेवर बदलना शुरू कर दिए थे। बादल खासे गहरे होने लगे थे। मरवा और शनाया न जाने कब तक सोती रहीं। सूरज भी ढलने के डगर पर था जब शनाया की आंख खुली। उसने मरवा को जगाया। उठ जाओ, हम खासे लंबे सो गए हैं। हाँ, ठंड इतनी थी कि रात को सुकून से ना सो पाए, और अब आसमान पर बादल गरज रहे हैं। निकलना होगा, यही बेहतर रहेगा। दोनों आराम से उठी और अपना सामान समेटने लगी। एक सामान पकड़ाती तो दूसरी गाड़ी में रख के आती। कैंप समेटने तक बारिश में थोड़ा सा वजन आ गया था। मोटी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। शनाया की बच्ची, अगर हम रास्ते में फंसे तो अच्छा ना होगा। मरवा गुस्से में आ गई थी। यही तो एंजॉयमेंट है, यही तो एडवेंचर है। और अब वापस ही चलना है होटल। 3 दिन स्टे करेंगे और फिर वापस पिंडी निकल जाएंगे। बातें करते करते कार ड्राइव कर रही थी मरवा। रात गहरी होने लगी थी। होटल शायद 20 या 25 मिनट की मुसाफत पर रह गया था कि अचानक रास्ते में कुछ पत्थर आ गिरे। शायद लैंडस्लाइडिंग हो गई थी।
لیکن یہ پتھر اتنے بڑے نہ تھے۔ یار، اتنی سخت بارش ہو رہی ہے اور میں کار سے نکل کر کیسے ان پتھروں کو ہٹائیں؟ مروہ اپنے آپ ہی بڑبڑا رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں موٹا سا لوہے کا راڈ لیا اور اب دونوں گاڑی سے باہر آ گئیں۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس صاف ان پتھروں پر پڑ رہی تھی، جو کہ اتنے بڑے نہ تھے لیکن اتنے چھوٹے بھی نہ تھے۔ اگر تھوڑا سا بھی کار کو آگے کیا جاتا تو وہ کار سیدھا کھائی میں جاتی۔ راستہ کافی سکڑا ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ اور بھی پتھر اوپر سے آ جائیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ کا نام لو۔ دونوں دوستیں اب آہستہ آہستہ ان پتھروں کو دھکیلنے لگی۔ خاصی محنت کے بعد وہ 4 پتھر کھائی میں پھینک چکی تھیں۔ یکدم انہیں ایسا لگا کہ کچھ بچے مسکرا رہے ہیں، کچھ بچے ہنس رہے ہیں۔ ان کی چلچلانے اور کہے لگانے کی آوازیں ان کو اپنی گاڑی کے پیچھے سے آئی تھیں۔ ہمارے علاوہ کون ہے یہاں؟ یکدم شنایا چلائی۔ اکیلی ہماری ہی گاڑی کھڑی ہے مروہ، اور یہاں اوپر پہاڑی سلسلہ ہے، تم جانتی تو ہو اوپر کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ خاموش رہو، ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو۔ مروہ ڈر گئی تھی۔ ڈرپوک مروہ کی بچی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مینیجر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ مینیجر اتنا فالتو کیوں ہونے لگا مروہ؟ اتنی سخت بارش میں ہمارے پیچھے آئے گا؟ پیدل چل رہا ہے یا اڑ رہا ہے؟ مروہ اور شنایا بحث پڑی کہ یکدم بچوں کے پھر کہے لگانے کی آواز آئی۔ اب کی دفعہ ان کو آواز اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ دونوں سہم گئیں۔ بارش جو اتنی تیز ہو رہی تھی، ان کے ہاتھ یخ برف ہو چکے تھے۔ جیسے ہی دونوں پیچھے گھومی، انہوں نے دیکھا 6-7 بچے ہوا میں محلق ہیں۔ ان کو ان کے چہرے تو صاف نظر نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے چہرے شاید دوسری جانب گھما رکھے تھے۔ سیاہ بال جو کہ پیروں تک تھے، اور ان بچوں کے قد اتنے جتنا 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ دونوں کے ہاتھوں سے وہ لوہے کی راڈیں چھوٹ گئی تھی، آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ وہ بچے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، یعنی کہ وہ مروہ اور شنایا کی جانب نہیں آ رہے تھے، ان کے چہرے تو دوسری جانب تھے، وہ وہیں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے بڑھتے ہوئے اب کار میں بیٹھ گئیں۔ دروازہ لاک کر دیا۔ ایک دم سے تیز بادل گرجا تھا جب وہ بچے اس گرج میں غائب ہو گئے۔ مروہ، جلدی سے گاڑی چلاؤ، روڈ صاف ہے۔ ہاں، روڈ صاف ہے۔ دونوں نے کلمہ پڑھا اور کار کی چابی گھما دی۔ کار اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ دونوں اب بلا خوف و خطر کار ڈرائیو کرنے لگی، ایک ساتھ دے رہی تھی۔ شنایا نے اپنے ہاتھ زوروں سے بند کر رکھے تھے جبکہ مروہ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ آج دونوں کو لگ پتا گیا تھا کہ اعصاب کیسے خطا ہوتے ہیں۔ کہاں گیا وہ مینیجر؟ اس نے ہی بھیجے ہوں گے یہ 5-6 بچے۔ مروہ غصے سے شنایا کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ چلو، ہر جگہ ایڈونچر کے لیے نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی مخلوقیں بے شمار دنیا میں اتاری ہیں، نہ جانے یہ کون ہیں۔ یکدم انہیں ایسا لگا کہ پیچھے سے وہ بچے ان کا تعاقب کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں کار کے شیشے میں پیچھے اڑتے ہوئے وہ بچے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب تو مروہ کانپنے لگ گئی تھی۔ شنایا، وہ بچے ہمارے پیچھے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی شنایا پیچھے گھومی تو بچے نہ تھے۔ مروہ، دھیان سے گاڑی چلاؤ، تھوڑی سی بھی غیر ضروری احتیاط ہمیں کھائی میں جا پھینکے گی۔ تم بالکل توجہ مت دو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دونوں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ سکڑا ہوا سمٹا ہوا روڈ کراس کر رہی تھیں۔ 5 منٹ انہوں نے جیسے گزارے اس روڈ کو کراس کرنے میں، یہ وہی جانتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے گلاس میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے
कार के उसी शीशे में देखा जो बच्चे अभी भी उस रोड पर हवा में मोहल्लक थे। हैरानी की बात तो ये थी कि उन बच्चों को बारिश ने जरा भी ना भिगो रखा था। इन दोनों ने उन बच्चों के चेहरे नहीं देखे थे, सिर्फ आवाजें ही सुनी थी। शायद उनकी हद वहीं तक थी। वो होटल पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो होटल पहुंची, रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। अंदर आने के बाद रिसेप्शन पर उन्हें मैनेजर मिला। मैनेजर उन दोनों को देखकर मुस्कुराया, वार्म वेलकम किया और दोनों से ट्रिप के बारे में पूछा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थीं और मुस्कुराते हुए बोली, ट्रिप बहुत लाजवाब रही, यादगार बन गई है। ऐसी ट्रिप हमने जिंदगी में की ही नहीं और हम हमेशा इस ट्रिप को याद रखेंगी। शुक्रिया आपका, आपने हमसे पूछा। ये कहकर दोनों अब अपने रूम की जानिब बढ़ने लगी थीं। मैनेजर उन्हें जाता हुआ देखता रहा। लिसनर्स, आपको पसंद आई मेरी कहानी? इसे लाजमी लाइक करे बगैर ना जाइएगा। शुक्रिया। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।